हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की एकादशी जया एकादशी तिथि है और आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। आपको पता होगा, बीते दिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। वो मुंबई से बारामती जा रहे थे चुनावी जनसभा के लिए, तभी लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन गिरकर जलकर खाक हो गया और इस दुर्घटना में प्लेन में सवार सभी 5 यात्री मारे गए। तो अभी अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है। आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से आज अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकलेगी। एकादशी तिथि पर दाह संस्कार किया जाएगा उनका। अजीत पवार, जिन्हें जनता का नेता कहा जाता था, क्योंकि ये न सिर्फ पॉलिटिक्स में एक पावरफुल नेता थे बल्कि जनता के लिए भी काफी चहेते राजनेता रहे हैं। तभी तो इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 6 बार तक उप मुख्यमंत्री के पद पर सेवाएं दी और अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए अजीत पवार। करोड़ों का घर जमीन, करोड़ों के सोना चांदी, इनकी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है। मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो में बताया भी था कि इनके पास कितनी जमीन जायदाद, सोना चांदी वगैरह है। अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे भी हैं उनके उत्तराधिकारी के तौर पर। और इस घटना से जुड़ा एक वाकया देखिए दोस्तों। जब ये हादसा हुआ उस वक्त अजीत पवार जी की मां टीवी देख रही थी, तो कहीं टीवी पर न्यूज में उनकी मौत की खबर उनको ना मिल जाए, इसलिए उनके स्टाफ ने टीवी का केबल ही काट दिया। उनके मोबाइल फोन को भी फ्लाइट मोड पर डाल दिया, क्योंकि कहीं अचानक उन्हें ये खबर मिल जाए तो उन्हें भी सदमा लग सकता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अजीत पवार अपनी मां आशा ताई के साथ। वैसे इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक तो अजीत पवार के ही सुरक्षा कर्मी थे, 2 पायलट थे और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में शरद पवार बोले कि अजीत की मौत दुर्घटना है, इस पर राजनीति ना करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आशंका जताते हुए कहा था कि वे शरद की एनसीपी में वापसी करने वाले थे, तो इस हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राजनेता इस हादसे को एक साजिश बता करके बयानबाजी कर रहे हैं। तो अजीत के चाचा शरद पवार ने कहा कि ये एक हादसा ही है, इस पर पॉलिटिक्स ना करें। कम से कम महाराष्ट्र ने एक काबिल इंसान खो दिया है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा था कि रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान में क्रैश हुआ और आग लग गई। चारों तरफ मलबा और शव बिखरे रहे। सुप्रिया सुले ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। और फ्लाइट में जो महिला कैप्टन थी, उनके आखिरी शब्द कुछ ये थे, ओ सिट वो बोली थी लास्ट में। हालांकि पायलट ने मेडे कॉल भी नहीं किया था, किसी तरह का इमरजेंसी अलर्ट भी नहीं दिया था। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से ठीक पहले क्या हुआ, वहां खड़े एक चश्मदीद गवाह ने भी इसको लेकर क्या कहा, इस पर भी मैंने कल दिन में एक डीएलएस न्यूज पर वीडियो में आपको बताया था कि हादसा या साजिश, चश्मदीद ने एक बड़ा खुलासा किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख लीजिएगा। बाकी कुछ और बयानबाजी देखिए आप। ये जो फ्लाइट में एक क्रू मेंबर थी, केबिन क्रू पिंक की, इनकी अपनी आखिरी बातचीत जो पापा के साथ हुई थी, तब इन्होंने बोला था कि पापा, मैं अजीत पवार के साथ फ्लाइट में हूँ, आपसे बात कराऊंगी। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। देख सकते हैं अभी तो इनकी उम्र ही कितनी कम थी, लेकिन हादसे में इनकी भी जान चली गई। इनके माँ बाप काफी दुखी हैं। आखिर दुख होगा भी क्यों नहीं, जब किसी के बेटा बेटी की जान जाती है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, मानो ऐसा लगता है। और फ्लाइट में जो एक और कैप्टन थी सांभवी, उसने भी अपनी दादी को आखिरी मैसेज किया था। व्हाट्सएप पर चैट का स्क्रीनशॉट भी आ रहा। परिवार वाले प्यार से उसे चीनी पुकारते थे। दादा और पिता से उड़ान भरने का इनको जुनून मिला था। सांभवी पाठक इनका नाम था। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थी, पायलट थी। ये भी कितनी यंग है, लेकिन बदनसीबी देखिए, ये भी इस दुर्घटना में जान गंवा चुकी है। तो दोस्तों, इस हवाई हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतकों को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। हम सबकी तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, बजट से पहले आज पेश होगा देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2026। इसमें चालू वित्त वर्ष के लेखा जोखा की कहानी आएगी सामने। बीते दिन संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सत्रों को संबोधित किया और बजट सत्र की शुरुआत की। और अब आज 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और फिर 1 फरवरी को बजट आएगा। तो एक दिन पहले हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट मिशन शुरू हो चुका है। अब 1 फरवरी तक बजट बनाने वाले अधिकारी भी कैद में रहेंगे। उन्हें बाहर जाने की या किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं बजट 2026 से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर आई है। अभी भारत की आईआईपी ग्रोथ रेट 26 महीने के शिखर पर पहुंच चुकी है। आईआईपी यानी भारत का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, वो पिछले महीने दिसंबर 2025 में ही 7.8% बढ़कर 26 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि भारत की ऑल ओवर जीडीपी इकोनॉमी के लिए एक गुड न्यूज, अच्छा संकेत है। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक जरूरी अपडेट आ रहा। आज 29 जनवरी को 3 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद रहेंगे और कुछ रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज दिल्ली में अब 26 जनवरी के बाद बीटिंग
मार्चिंग रिट्रीट होगी। ये गणतंत्र दिवस के बाद होने वाला समारोह है, तो इस वजह से आज दिल्ली में कुछ रास्ते बंद रहेंगे। और दिल्ली मेट्रो को लेकर भी ये अपडेट जारी किया, डीएमआरसी ने इसको लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। और अगली खबर देखिए, राजस्थान में आज हिंदू सम्मेलन की तैयारी बैठक होगी, साइकिल रैली का फैसला होगा। 29 जनवरी को रैली भी निकाली जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू समेत कुछ जिलों में हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर ये बैठकें चल रही है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, इसमें भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो क्या क्या फैसले लिए जाते हैं बिहार की नीतीश सरकार द्वारा, मैं आपको बता दूंगा दिन में अपडेट। वहीं छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए अच्छी खबर है, आज रोजगार का महाकुंभ लगने जा रहा। 29 जनवरी से 15,000 नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला लगेगा। पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये जॉब फेयर लगने जा रहा, 3 दिवसीय। और राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 15,000 से भी ज्यादा रिक्त पदों के लिए युवाओं को सीधी भर्ती का मौका मिलेगा। अब तक इसमें 56,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीकरण करवा दिया है। 3 दिन अलग अलग जिलावार इसका आयोजन होगा, जिसकी डेट और जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि किस किस तारीख को किन किन जिलों में ये रोजगार मेला लगने जा रहा है, ठीक है ना। टाइमिंग वगैरह भी देख लीजिएगा आप। और वही खबर है, एमएसएमई उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम भी आज 29 जनवरी को शुरू होगा। इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का प्री लॉन्च भी होगा। भारत सरकार के एमएसएमई विकास कार्यालय और FORTI के साझा सहयोग से ये विशेष उद्यमिता कार्यक्रम की आज शुरुआत होने जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में आज 29 जनवरी को मेयर चुनाव भी होंगे, लेकिन चुनाव वोटिंग मशीन से या बैलेट पेपर से नहीं होंगे, बल्कि हाथ उठाकर होगा मतदान। जी हाँ, पहली बार चंडीगढ़ में इस तरह का नया मेयर मिलने जा रहा। शो ऑफ हैंड से होगा चुनाव, मतलब समझ रहे हो, हाथ उठाकर वोटिंग की प्रक्रिया होगी। और इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया की बिना कट वीडियोग्राफी होगी CCTV के माध्यम से, ताकि किसी तरह की कोई फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार ना हो। तो आज 29 जनवरी को चंडीगढ़ का नया मेयर मिल जाएगा और पहली बार इस तरह से हाथ उठाकर पार्षद चुनेंगे अपना प्रतिनिधि, यानी हाथों की गिनती होकर के हाथों की गिनती कर करके विजेता का फैसला लिया जाएगा ना। और वहीं दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है। देखिए, 1,17,000 से भी ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी। 29 जनवरी को भावांतर योजना के तहत 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को ये आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 29 जनवरी को किसानों के खातों में यह धनराशि ट्रांसफर करेंगे। सोयाबीन किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई है, स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना में पहले भी लाखों किसानों को फायदा मिल चुका है। भावांतर योजना के तहत सीधे DBT के माध्यम से MP सरकार किसानों को MSP से कम कीमत मिलने पर भरपाई के तौर पर इस योजना के तहत पैसे देती है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, फरवरी में भारत आएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलेगी। ब्राजील के प्रेसिडेंट की तरफ से यह पुष्टि की गई है कि वो फरवरी में भारत दौरा करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में अब जैविक खेती को मिलेगा सरकारी सर्टिफिकेट। ऑर्गेनिक फसलों की जांच के लिए भी लैब स्थापित की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से किसानों को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है। और वही खबर है, इस बार बजट सत्र के दौरान भी उठेगा मनरेगा और SIR का मुद्दा। विपक्ष ने विरोध की रणनीति भी तय कर ली है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अब विपक्ष सरकार के सामने इन मुद्दों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करेगा। वहीं खबर आ रही दोस्तों, इंडिया कनाडा के बीच भी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं। दोनों देश कड़वाहट भुलाकर फिर से करीब आएंगे। कनाडा ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करेंगे। आखिरकार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक समझौता होने के बाद अब कनाडा सरकार ने भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA की इच्छा जताई है। 2023 में रुकी बातचीत के बाद अब ये नई शुरुआत होगी वापस। और भारत के लिए डिफेंस सेक्टर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। देखिए, भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य पावर बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान 14वें नंबर पर है। अभी रैंकिंग जारी हुई ग्लोबल फायर पावर की 2026 की रैंकिंग के मुताबिक डिफेंस पावर में भारत को 0.1346 का स्कोर मिला है, जबकि अमेरिका, रशिया और चाइना के स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तो और कमजोर हुआ है। आर्थिक और सैन्य कारणों से पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हुई है। अभी सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में अमेरिका नंबर 1 पर है। पाकिस्तान जो पहले 12वें स्थान पर था वो और भी 14वें स्थान पर फिसल चुका है और भारत जो है वो 4थे नंबर पर है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका हमारा देश डिफेंस के सेक्टर में भी, जो कि भारत के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए भी गेम चेंजर साबित होगी। EU यानी यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी एक दिन पहले डील हुई, इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी बूस्टअप मिलेगा। 8 गुना व्यापार बढ़ेगा, 12 से सीधे 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, क्योंकि इस यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील से भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना समेत 12 जिलों में HIV और एड्स का खतरा सबसे ज्यादा है। अगले साल 2027 तक हर संक्रमित तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। अब बिहार की नीतीश सरकार ने HIV एड्स के बढ़ते मामलों को लेकर अब लोगों में जागरूकता अभियान फैलाए जाएंगे और इलाज के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाओं व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 530 करोड़ की लागत से बिछेगी नई रेलवे लाइन। 62 गाँव में जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ। 3 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। यूपी के बहराइच और जरवल रोड के बीच ये नई रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होने जा रहा है। वहीं खबर है, महाकुंभ के भगदड़ मामले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। कहा कि 30 दिनों में इस भगदड़ में मरने वालों को मुआवजा मिले। राज्य सरकार की अपील नामंजूर हुई। आपको पता होगा महाकुंभ 2025 के दौरान जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची थी, तो उसमें जान गंवाने वाले मृतकों को 30 दिन के अंदर अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया है। यूपी
यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा कि अधिक उम्र में दी नियुक्ति तो 7 साल बाद हटाना अनुचित है। एक शिक्षिका के मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह बड़ी राहत दी और कहा कि भले ही शिक्षा विभाग ने टेम्परेरी नियुक्ति दी हो, लेकिन 7 साल तक नौकरी करने के बाद ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को नौकरी से हटाना अनुचित है। ये शिक्षा विभाग की एक तरह से गलती है। तो शिक्षिका के पक्ष में हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया, बिहार में फांसी मांगी, सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देश भर से अलग अलग जगहों के विरोध प्रदर्शन किए। वैसे यूजीसी ने क्या क्या नियम लागू किए हैं, मैंने आपको कल इन नियमों की पूरी लिस्ट भी बताई थी कि इनका विरोध क्यों किया जा रहा। जब कल मैंने दोस्तों इस मुद्दे की खबरें और ये नियम बताए थे, तो मैं देख रहा था डीएलएस न्यूज के उस वीडियो के नीचे एक यूजर ने कमेंट किया, लाइफ ऑफ अबुंडेंस करके ये एक यूजर है। तो इन्होंने कमेंट में ये बातें लिखी कि यूजीसी बिल का विरोध सिर्फ सामान्य नियमों की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसमें कुछ ऐसे नियम हैं, इन नियमों की वजह से इसका विरोध किया जा रहा। क्योंकि इस नियमों में आरोप की जांच कमेटी में भी सवर्ण को छोड़कर बाकी सबको शामिल किया, एससी एसटी व्यक्ति वगैरह को। तो इसलिए सवर्ण अब ये 3 मांगे कर रहे हैं कि उन पर भी कभी भी अत्याचार हो सकता है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है, तो इन नियमों में उनके लिए भी प्रोटेक्शन लागू किया जाए ऐसा। तो अब देश भर में कई पॉलिटिक्स राजनेताओं का भी इस बिल को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए आप, हरियाणा बीजेपी के अंदर भी यूजीसी एक्ट का विरोध देखा गया। झज्जर में नेता ने पार्टी छोड़ी, योगेश्वर और विजेंद्र भी नाराज हुए। यमुनानगर विधायक के घर के बाहर हनुमान चालीसा भी पढ़ी। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण भी बोले कि सवर्ण और दलितों के साथ मिलकर यूजीसी का विरोध करें। पीलीभीत में युवकों ने मुंडन कराया, गाजियाबाद में कफन भी पहना। उत्तर प्रदेश में भी यूजीसी का काफी विरोध देखने को मिल रहा है। यूजीसी कानून के खिलाफ राजस्थान में भी ये देखिए जयपुर की तस्वीरें, विरोध तेज हुआ। सवर्ण समाज ने निकाली मसाल यात्रा, यूजीसी रोल बैक के नारे भी लगाए लोगों ने। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब धरातल पर उतर चुका है और देश भर से यूजीसी कानून पर गतिरोध जारी है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच एक राहत की बात यह है कि आखिरकार इन नए नियमों के विरोध पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई मंजूर कर ली है। और इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और यूजीसी को भी नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर हम खुद सुनवाई करेंगे। इतना ही नहीं, अब तो दोस्तों देश के संत भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए यूजीसी के नए नियमों के विरोध में संत उतरे। दिनेश फलाहारी महाराज ने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। और यूजीसी बिल के विरोध में एक और विशाल प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो आज हसनगंज में 29 जनवरी को इस प्रदर्शन का आयोजन भी होगा। और देश के जाने माने कवि मनोज मुंतसिर भी यूजीसी कानून को लेकर इसे काला कानून बताए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की, कहा कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को थप्पड़ मत मारो। तो दोस्तों यूं कुछ देश भर में यूजीसी कानून का विरोध देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली खबर, राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि एनसीसी कैडेट्स की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है। लड़कियों की संख्या भी बढ़ी, पीएम मोदी ने बधाई दी और मोदी ने अजीत पवार के निधन पर भी दुख व्यक्त किया। वहीं खबर देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा। मुंबई में एक फ्लाईओवर 4 लेन से 2 लेन हो गया। तो सोशल मीडिया पर इसकी डिजाइन का मजाक बना और कांग्रेस बोले कि बीजेपी सरकार में तो ऐसे जानलेवा चमत्कार होना आम बात है। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में मेट्रो लाइन 9 प्रोजेक्ट के तहत बने नए डबल डेकर फ्लाईओवर को लेकर अब ये विवाद खड़ा हो गया है। करीब 100 करोड़ की लागत से बना ये फ्लाईओवर अचानक 4 लेन से 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। और वहीं खबर देखिए, संसद में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। 45 मिनट तक स्पीच दी। जब वो वीबीजी रामजी बिल कानून का जिक्र कर रही थी तो विपक्ष ने उस वक्त हंगामा भी किया और कानून वापस लो के नारे भी लगाए। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन कुछ यूं विरोध भरा और नारेबाजी भरा रहा। चलिए खबर देखिए, इंडिगो कंपनी ने लॉन्च किया अप फ्रंट ऑफर। अब बिना बिजनेस क्लास टिकट भी यात्रियों को प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी एयरलाइंस कंपनी। इस नए ऑफर के तहत आज 29 जनवरी से ये स्पेशल ऑफर में टिकट बुक कर पाएंगे यात्री। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। सोना 5,734 रुपए बढ़कर अभी 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि बीते 2 दिन में चांदी 40,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी और अभी चांदी का रेट 3,60,000 रुपए के लगभग चल रहा है। हालांकि एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गए देर रात तक। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 3,85,000 और गोल्ड का प्राइस 1,65,000 रुपए के लगभग चल रहा है, लेकिन आईबीजे के रेट्स थोड़े कम होते हैं जो ज्वेलरी वाला सोना चांदी होता है। चलिए अगली खबर देखिए, आवारा डॉग्स के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि काम नहीं कर रही है राज्य सरकारें, सिर्फ हवा में महल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें कोई कहानी न सुनाएं, बल्कि इस मुद्दे पर असल में काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि सिर्फ बातें न बनाएं बल्कि राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर काम करें। कोर्ट ने बताया कि राज्यों को ये एक्शन लेना था। आवारा कुत्तों की नसबंदी बढ़ाएं, एबीसी सेंटर बढ़ाएं, कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाएं, स्कूल अस्पताल जैसे इलाकों में बाढ़ लगाएं और सड़कों और हाईवे से आवारा जानवर को हटाएं ताकि दुर्घटनाएं ना हो, है ना। चलिए खबर आ रही है, इस बार हज यात्रा 2026 में हाईटेक सुविधाएं मिलेगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक से लेस होंगे भारतीय जायरीन भी। सऊदी अरब से लौटे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हज 2026 की तैयारियों को लेकर ये जानकारी दी और यूपी सरकार
सरकार ने भी बताया कि इस बार तकरीबन 1.25 लाख भारतीय हज यात्रा पर जाएंगे और ये यात्रा पूरी तरह से डिजिटल और टेक्नोलॉजी से लेस होगी ताकि यात्रियों को इस बार कोई दिक्कत ना हो। इमरजेंसी बटन वाले विशेष हैंड बैंड मिलेंगे। प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर एक इंस्पेक्टर भी होगा। तो इस बार सरकार भी खास सुविधाएं देगी हज यात्रियों को, है ना। चलिए खबर देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के विवाद को लेकर खबर आ रही है कि अब आखिरकार वो माघ मेला छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूँ। वो स्नान भी नहीं किए माघ मेले में और अब यहाँ से लौट गए। वो बोले कि जिन्होंने मेरा अपमान किया उन्हें औकात दिखानी होगी। पिछले 11 दिनों से प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे हुए थे शंकराचार्य। तो अभी बीते दिन उन्होंने मेला छोड़ दिया है। अभी वो काशी के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मन व्यथित है, हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। और देखिए शंकराचार्य निश्चलानंद भी बोले कि अविमुक्तेश्वरानंद ताम जाम के कारण रोके गए। दुर्ग में कहा कि स्नान करने से नहीं रोके गए, मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। गोवर्धन मठ और पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का भी उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं खबर है कि शंकराचार्य के माघ मेला छोड़ते ही उनके शिष्यों ने भी शिविर खाली कर दिया, काशी के लिए रवाना हो गए अभी सभी। और इस मामले से ही जुड़ा एक वाकया कल देखने को मिला। मैंने आपको बताया कि योगी के सपोर्ट में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। चलिए अगली खबर देखिए, अगले महीने 12 फरवरी को देशव्यापी बिजली हड़ताल होगी। विद्युत संशोधन बिल 2025 के विरोध में AIPEF की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का कहना है कि केंद्र सरकार जो नया बिजली बिल अमेंडमेंट बिल लेकर आई, इसको लेकर देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। देश भर से बिजली कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे तो देश भर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसा ये बिल क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, कल मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी इस बाबत। चलिए दोस्तों फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मामले में अब 30वीं मौत भी हो चुकी है, जबकि अभी भी 3 और मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, एक तो और वेंटिलेटर पर हैं, यानी मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाने का भी आदेश दिया है। पहले 28 मौतें थी, कल 29वीं मौत हुई थी और अब तो 30वीं मौत भी हो चुकी है। दिनों दिन मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो अब इंदौर के दूषित पेयजल मामले की होगी न्यायिक जांच, आयोग का गठन हो चुका है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने मौत संबंधित ऑडिट रिपोर्ट पर भी सवाल पैदा किए हैं, क्योंकि एक्चुअली एमपी सरकार मरने वालों का आंकड़ा कम बता रही है। यही वजह कि अब हाईकोर्ट ने खुद जांच कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मिजोरम राज्य के स्कूलों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। अब विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिजोरम सरकार की तरफ से सभी स्कूलों में हिंदी बोलचाल दिवस शुरू करने की पहल भी शुरू की है। अब राज्य में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में कारोबार करना होगा अब और भी आसान। नियमों के सरलीकरण के लिए यूपी सरकार के आवास विभाग ने एक नई कमेटी भी बनाई है, जिससे राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे संबंधित एक सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी है। खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब स्मार्ट होगी स्ट्रीट लाइटें भी, जरूरत होने पर ही जलेगी, इससे ऊर्जा की बचत होगी। जी हाँ, दिल्ली में एमसीडी की तरफ से इंटेलिजेंट लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम ILMS लागू किया जा रहा है, जिससे कि जब जरूरत नहीं होगी तो जो रोड लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जरूरत होगी तो ऑटोमेटिक चल जाएगी ऐसा। और वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर, कोलकाता में भीषण अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 पहुंच चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले जो कोलकाता के आनंदपुर में गोदाम में भीषण आग लगी थी, इसमें मृतकों की संख्या 16 हो गई, जबकि 10 लोग अभी भी लापता हैं। तो अब सरकार ने आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, झारखंड आरोग्य सोसाइटी का अल्टीमेटम 31 जनवरी तक हेम 2.0 पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस संबंध में इस योजना से सूचीबद्ध सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है झारखंड सरकार की तरफ से। और बड़ी खबर देखिए, CBSE ने सख्त निर्देश जारी किया, 15 फरवरी तक सभी स्कूल वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपडेट कर लें, नहीं तो एफिलिएशन खतरे में आएगा। CBSE ने संबंधित स्कूलों को 15 फरवरी तक वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी साझा करने का अनिवार्य निर्देश जारी किया है, जिसमें स्टूडेंट, शिक्षकों की योग्यता वगैरह, बुनियादी ढांचा क्या है, ये डिटेल सबमिट करनी होगी CBSE से एफिलिएटेड सभी स्कूलों को, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ने हाई सिक्योरिटी मोड लॉन्च किया। ऐसा करने वाली ये दुनिया की तीसरी प्रमुख टेक कंपनी बन चुकी है। व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए एक नया सुरक्षा फीचर जिसका नाम है स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स, इस नाम से लॉन्च किया मेटा ने, जो कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट को उच्च जोखिम से बचाएगा, साइबर अटैक वगैरह से आपको सेफ्टी रहेगी। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि क्या है ये नया स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स मोड और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए चाय बनाई, परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई। इस साल 5 राज्यों में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके 9वें संस्करण में 6.25 करोड़ लोग शामिल होंगे, क्योंकि इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है, आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, IAS और IPS के कैडर एलोकेशन के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अब 25 कैडरों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। जियोग्राफिकल जोन खत्म हुआ। UPSE की तरफ से यह नया सिस्टम लागू किया है। देख सकते हैं आप इन चारों ग्रुपों के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और वहीं देखिए
देखिए दोस्तों, कल एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। गुजरात के डांग जिले में आर्मी का ट्रक पलटने से 9 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना के जवानों का ये ट्रक था। ये नासिक से जोधपुर जा रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक किसी जवान की जान नहीं गई है। हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। मौसम अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, 13 राज्यों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ठंड के बीच ये बड़ी चेतावनी जारी की है। खास करके उत्तर भारत में मौसम का कहर देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी। हालांकि इस बारिश की वजह से कुछ राज्यों में किसानों को फायदा हुआ तो उनके चेहरे खिले हैं, लेकिन कई राज्यों में किसानों की फसलों को, खास करके सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीते दिन भी बारिश के साथ ओले गिरे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिली। 8 जिलों में स्कूल भी बंद हैं। सोनमर्ग में एवलांच हुआ। कई रिजोर्ट भी बर्फ में दब गए। ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में कुछ घंटों पहले एवलांच की घटना देखने को मिली। इसके कुछ CCTV वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। कई होटल्स की बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा और अभी भी जम्मू में लगातार बर्फबारी जारी है। कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश हुई। 8 जिलों में ओले गिरे, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तो MP, ग्वालियर, भोपाल समेत कई शहरों में अभी भी घना कोहरा छाने की चेतावनी है। और मध्य प्रदेश में इस भारी बारिश की वजह से जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, उस वजह से देखिए आप, MP उज्जैन में एक किसान की जब फसल बर्बाद हुई तो किसान ने खुद की जान ले ली, जीवन लीला ही समाप्त कर ली। वैसे एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने में 9 किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। सबसे ज्यादा 4 किसानों ने उज्जैन में यह कदम उठाया और 2 किसानों ने खंडवा में अपनी जान दी। वहीं राजस्थान में भी देखिए कोहरे की वजह से ट्रक बस में भिड़ंत हुई। आग के बीच कूदे कुछ पैसेंजर्स। शीतलहर से गलन बढ़ी। तेज सर्दी के बीच आंधी और बारिश की भी चेतावनी है अभी भी राजस्थान में। यह राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। 29 जनवरी को भी उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है और 31 जनवरी को भी है। आज और परसों राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ और अयोध्या समेत 9 शहरों में बारिश का अलर्ट है। कुल 29 जिलों में वैसे चेतावनी है टोटल। पिछले 24 घंटों में भी 8 शहरों में ओले गिरे। संभल और सिद्धार्थ नगर में तो स्कूल भी बंद है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर जारी है। मसूरी पहुंचे 1 लाख सैलानी। केदारनाथ में 4 फीट तक बर्फबारी देखने को मिली। बागेश्वर और उत्तरकाशी में JCB बुलाकर बर्फ को हटाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद थोड़ी धूप खिली। भरमौर में ग्लेशियर भी गिरा। हिमाचल में अभी भी 3 नेशनल हाईवे समेत 850 सड़कें बंद पड़ी हैं। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी देखिए भारत के मानचित्र में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट है ज्यादातर राज्यों में और आंधी बारिश की भारी चेतावनी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो राजस्थान में भी मावट से कड़ाके की ठंड और बढ़ेगी। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश का भी अलर्ट है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,344 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 167 अंक की तेजी रही। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। मारुति सुजुकी का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा और TVS कंपनी का तीसरी तिमाही में मुनाफा 49% बढ़कर 841 करोड़ रुपए हुआ। वहीं अमेजॉन कंपनी ने 16,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्लान किया है। कुल 30,000 ऑफिस वर्कर्स की छंटनी करेगी। 2023 के बाद अब तक ये सबसे बड़ा ले ऑफ देखने को मिलेगा अमेजॉन में, क्योंकि आजकल AI वगैरह बढ़ रहा है तो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रही कंपनी से। तभी तो मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताया था दोस्तों हाल ही में कि DLS न्यूज की तरफ से एक नया AI प्रोग्राम लॉन्च किया गया इस साल 2026 में। अगर आप भी AI को लर्न करना चाहते हो तो अच्छा मौका है आपके पास। ढेर सारी चीजें आप सीख सकते हैं AI से जुड़ी। तो इसके लिए मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से कोर्स भी बनाया है, तो आप चाहे तो इस कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। खबर आ रही दोस्तों, अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाएंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूत करने के हिसाब से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री अमेरिका के कई बड़े अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी अधिकारी बोले कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो डील हुई, इसका भारत को ज्यादा फायदा होगा। यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। टेलीग्राफ पर अमेरिका के एक अधिकारी ने लिखा कि मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता हैं। वहीं खबर आ रही है कि इराक में भी अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चाहते हैं ट्रंप। उन्होंने कहा कि नूरी मलिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे। उनकी नीतियां पागलों वाली हैं। और देखिए ट्रंप बोले कि दूसरा नौसैनिक बेड़ा भी ईरान की ओर बढ़ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली ईरान पर हमला करने की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने नए समझौते पर सहमति का दबाव भी बनाया ईरान पर। बोले कि एक जंगी बेड़ा तो पहले ही पहुंच चुका है और दूसरा अभी भी रास्ते में है। वहीं एक चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही दोस्तों कि अमेरिका में फिर से मंडराया शटडाउन का खतरा। ठप
ठप हो जाएंगे सरकारी कामकाज भी, DHS फंडिंग पर अटके डेमोक्रेट। और बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश ने भी चीन के साथ UAV निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक रक्षा समझौता किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राह पर आगे बढ़ रहा फ्रांस देश भी 15 साल से छोटे बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस ने भी बच्चों के सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल करने पर बैन लगाने का फैसला किया है। और रूस के सैनिकों की ये खबर देखिए, रूसी सैनिकों को कपड़े उतारकर पेट से बांधा, मुंह में बर्फ ठूंसी, यूक्रेन पर हमले से इनकार करने पर इनको सजा दी जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से जो सैनिक मना कर रहे हैं उनको रूस इस तरह की सजा दे रहा है। देखिए जरा। वही खबर है पाकिस्तान से देखिए, जेल में अंधे हो सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। PTI बोली कि पूर्व PM को तुरंत इलाज की जरूरत है, अगर देर हुई तो वो रोशनी खो देंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे। जो बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का भी आरोप लगाया और कहा कि अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे हम। वहीं खबर है भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापार वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी है। चिली से डील पर भी अधिकारियों का यह बयान सामने आना है ना। तो दोस्तों ये कुछ अंतरराष्ट्रीय माहौल चल रहा है और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बॉलीवुड से खबर है, द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का मोशन पोस्टर जारी किया। मेकर्स का दावा है कि ये मुद्दा पहले से ज्यादा गंभीर होगा। 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी ये फिल्म। वहीं साउथ की मूवी पर भी खबर आ रही है। विजय थालापति की फिल्म जननायकन को बड़ा झटका लगा। मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को रद्द किया। वैसे एक्टर की आखिरी फिल्म है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष अब नहीं रोक पाएंगे कर्मचारियों का वेतन, शासन ने जारी किया सख्त निर्देश। और वहीं खबर है, बिहार के इस जिले में बिना नक्शे वाले भवनों पर होगी सख्त कार्रवाई। 2 फरवरी से लगेगा विशेष शिविर। भागलपुर में प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया है। और वैसे बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला। 51 अधिकारियों का तबादला किया। कई जिलों के ADM और SDO के तबादले किए गए। कुछ बड़ी क्राइम और अपराध जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के बरवानी का यह मामला है। एक खुद सौतेले चाचा ने अपनी 7 साल की बच्ची का रेप किया। जब वो चिल्लाई तो नहर में फेंककर बच्ची की हत्या कर दी। स्पेशल टीम ने 48 घंटे में पकड़ा अपराधी को। देखिए कल युग में किस किस तरह की वाहियात और घिनौनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ पर फिसलकर 100 फीट नीचे गिरी पंजाब और हरियाणा के पर्यटकों की एक गाड़ी। एक की मौत हो गई, 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी क्राइम जगत से एक बड़ी खबर देखने को मिली। एक पत्नी ने अपने ही पति का गला दबाकर बॉडी को लटकाया बरेली में। वैसे ये दोनों 9 साल से रिलेशनशिप में थे और अभी 2 महीने पहले 25 नवंबर को तो इनकी शादी हुई थी। लेकिन पत्नी ने पति के साथ धोखा किया। 9 साल की रिलेशनशिप में चीट करते हुए गला दबाकर पति की हत्या कर दी और फिर इस तरह का नाटक रचा कि पति ने जैसे खुद जान ली हो। वो तो ठीक है, पोस्टमार्टम में पता चल गया, वरना पत्नी ने पूरी कोशिश की थी अपराध को छिपाने की। देखिए जरा आप। चलिए खेल समाचार से खबर देखिए। चौथे T20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। सेंटनर ने 3 विकेट झटके। टीम साइफर्ट ने 62 रन बनाए। आखिरकार 165 पर ऑल आउट हुआ भारत और न्यूजीलैंड की चौथे T20 में 50 रन से जीत हुई। और भारत अंडर-19 ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से दी शिकस्त। विहान मल्होत्रा रहे प्लेयर ऑफ द मैच। वहीं देखिए बांग्लादेश का दोगलापन उजागर हुआ। T20 वर्ल्ड कप के लिए तो बांग्लादेश दूर हो चुका है, लेकिन अब निशानेबाजी टीम को भारत दौरे की इजाजत दे दी है बांग्लादेश ने। जरा देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बदले वायु और जल प्रदूषण कानून के नियम। उद्योगों को राहत मिलेगी, अब बार-बार मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पोल्यूशन को लेकर एक ही बार उद्योगों को सर्टिफिकेट फाइनल दे दिया जाएगा ऐसा। वैसे एयर पोल्यूशन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि प्रदूषण को खांसी या सीने में जकड़न की वजह मानना भारी पड़ सकता है। प्रदूषण की वजह से कैंसर के भी मामले देखने को मिल रहे हैं। भारतीय शहरों में खास करके दिल्ली, नोएडा, इन शहरों में प्रदूषण की वजह से कैंसर के मरीज भी बढ़ रहे हैं ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, दक्षिण एशिया में एविएशन सेक्टर की लंबी उड़ान 2044 तक चाहिए 3300 नए विमान। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत में BYD सील EV की सभी कारों को वापस मंगवाया कंपनी ने, कुछ संभावित खामियों की वजह से। उत्तराखंड सरकार का प्लान है, एक हाथ से भूमि ली जाएगी और दूसरे हाथ से मिलेगा मुआवजा। समझौते के आधार पर प्रक्रिया को मंजूरी मिली। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी 2 फरवरी से लखनऊ में देंगे धरना। विधानसभा का घेराव करेंगे और इस बार तो धरने में उनके साथ परिजन भी शामिल होंगे। और टेक जगत से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, फोन में बोलकर एडिट कर पाएंगे तस्वीरें। गूगल ने लॉन्च किया कमाल का फोटो एडिटिंग फीचर AI के साथ में। वहीं देखिए भारत में लॉन्च हुआ एप्पल का नया 2nd जनरेशन एयरटैग भी। इसकी प्राइसेस वगैरह कितनी है देख सकते हैं आप डिटेल्स। और देखिए CIC का एक अहम फैसला, पत्नी को भरण पोषण में पति की आय की सामान्य जानकारी का हक है, गोपनीयता नहीं रोकेगी सूचना। केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया पति पत्नी के मामले पर। वहीं खबर है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समाज को असम में भी नौकरी पाने का मौका होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। वहीं देखिए महाराष्ट्र में किसानों के लॉन्ग मार्च पर अब राज्य सरकार गंभीर हुई। फडणवीस सरकार ने आश्वासन दिया, कहा कि सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई तय की जाएगी। और असम के ब्रह्मपुत्र नदी में देखिए एक नाव डूब गई, 4 बच्चों समेत 6 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 35 साल से कम उम्र में मानसिक रोग का खतरा ज्यादा होता है। 19 से 20 साल की आयु में ही इसकी शुरुआत हो रही है। नई यशोभूमि में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की ओर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड केदारनाथ में हेली सेवा को लेकर नया आदेश जारी हुआ। अब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं होगी। DGCA की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि हेलीकॉप्टर क्रैश जैसी हवाई दुर्घटनाएं ना हो, है ना। वहीं
देखिए बिहार में 15 हाईटेक NBSU बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इससे क्या क्या फायदा मिलेगा। और शार्क टैंक में एक अनोखा स्टार्टअप देखने को मिला। देखिए छपरा के बिहार के 3 लड़के हैं जिन्होंने गजब का स्टार्टअप शुरू किया। किसी भी बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा की तरह लाइटनिंग इफेक्ट देकर के डेकोरेटिव बनाते हैं। ये RCX लाइट नाम से इन्होंने नया स्टार्टअप शुरू किया और इनको शार्क टैंक से फंडिंग भी मिली है। चांदी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 24 घंटे में 4 लाख की होगी चांदी और 1.25 लाख का नया बनाएगा रिकॉर्ड गोल्ड भी। वहीं खबर देखिए कैसा है BPCL का नया डिजाइन सिलेंडर। रसोई में काम करने वालों को अब ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। इंडिया एनर्जी वीक में BPCL की तरफ से यह नया गैस सिलेंडर पेश किया जो कि ज्यादा सुरक्षित होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। और खबर आ रही कि अब पेंशनर्स को मिलेगा हेल्थ कवर भी। सरकार ने शुरू की NPS में एक नई स्वास्थ्य स्कीम भी है। क्या है NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ पुलिस अब और भी ज्यादा स्मार्ट बनेगी। 250 करोड़ की लागत से साइबर थाने और नए आवासीय भवनों की सौगात दी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से। और खबर है दोस्तों अब जापान में भी चलेगा UPI, ट्रायल शुरू हुआ। भारतीय सैलानियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जो खास करके भारतीय नागरिक विदेश में घूमने जाते हैं तो उनको UPI पेमेंट की फैसिलिटी मिल पाएगी, है ना। वहीं देखिए सरकार ने साई के लोगों का अनाधिकृत इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया। सभी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस को यह ऑर्डर जारी किया। और खबर है केरल ने बेसिलस स्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया, केरल राज्य की तरफ से। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों बीते दिन राजस्थान के भीलवाड़ा में सराफा कारोबारियों ने व्यापार बंद रखा, विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि कुछ इस तरह के ग्राहक आ रहे हैं कि अभी सोना चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। जिन ग्राहकों ने पहले से अपने गहने ज्वेलरी बेच दी थी तो अब वो वापस मांग रहे हैं सराफा कारोबारियों से। तो इसी के चलते इस तरह का नया विवाद शुरू हुआ है। और राजस्थान भीलवाड़ा के एक बच्चे का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए आप। 5 साल के सानिध्य ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया। मिनटों में 163 देशों के उल्टे झंडे पहचान लिए इसने। भीलवाड़ा का ये बच्चा है, सानिध्य माहेश्वरी नाम है और मात्र 5 साल की उम्र में बच्चे के टैलेंट को वाकई में तारीफ के काबिल मानना चाहिए। वहीं खबर देखिए राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का ऐलान जल्दी होगा और राजस्थान में UGC के भी नए नियमों का विरोध देखने को मिला। कई जगहों पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े। वहीं खबर है दोस्तों राजस्थान में जल्दी शराब, बियर, दारू वगैरह महंगी हो सकती है और 2 घंटे शराब की दुकानें खुलने का समय भी बढ़ सकता है। राजस्थान सरकार शराब की नई आबकारी नीति लागू करने का प्लान कर रही है अप्रैल से ही। और देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन में 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर। वहीं छत्तीसगढ़ में सीनियर सिटीजन भी अब घर से KYC कर पाएंगे। राशन कार्ड की सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 लाख टीचर्स को कैशलेस इलाज मिलेगा और शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी ये फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें टोटल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और भी किन किन प्रस्तावों पर सहमति बनी जिनकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये पॉइंट्स थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यूपी कैबिनेट बैठक में इनको मंजूरी मिली है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश का ये एक मामला, योगी जी बिजली का बिल माफ करें, ये लिखकर एक बुजुर्ग ने भी खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। बोले कि बच्चों को बिजली बिल के लिए परेशान ना किया जाए। वैसे एक उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अगले महीने फरवरी में 10% बढ़कर आएगा आपका बिजली बिल, क्योंकि बिजली कंपनियों ने नवंबर में लगभग 5 रुपए की बजाय 5.25 रुपए की दर से बिजली खरीदी थी। तो उसका नुकसान ग्राहकों से भरपाई करेगी, जाहिर सी बात है बिजली कंपनियां तो। और देखिए UGC बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी दंडी स्वामियों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं यूपी अयोध्या में रामलला के भक्तों को अगले महीने से लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। और खबर है हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा। डॉक्टरों के लिए पोर्टल शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका आज शुभारंभ भी करेंगे। और देखिए दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक महिला से साइबर ठगी की गई। बैंक अकाउंट से 90,000 रुपए कटे। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर रही थी ये तभी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए CUET UG एग्जाम के लिए 2 फरवरी से खुलेगी सुधार विंडो और बिहार में 2 फरवरी से शुरू होगी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी। वैसे बिहार में सरकारी नौकरी भी निकली है 493 पदों पर। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की वैकेंसी भी है। कुछ और सरकारी नौकरियों की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हरियाणा में परीक्षा में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों के कारोबार में तरक्की के योग है, तो वहीं धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी के काम में भी फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।